वो अक्सर हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर साहब कहता है कि खुलकर बोलो। इसी तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक कनेक्शन कैंप लगाया था, जिसमें सब क्रिकेटर्स को बुला लिया और उनसे ये कहा गया कि आपने खुलकर बोलना है। चाहे किसी के पेट में दर्द हो, सर में दर्द हो, कोई भी मसला हो, बोलना सबने खुलकर है, कोई भी परेशानी हो। अब कहीं फकर जमान पहले से ही ताड़ में बैठा हुआ था कि कहीं मुझे मौका मिले और मैं इनकी अच्छी खासी धुलाई कर दूं। भाई फकर जमान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी बड़ी तगड़ी धुलाई की है, और सबके सामने की, जितने प्लेयर बैठे हुए, जितने ऑफिशियल्स बैठे हुए थे, उन सबके सामने फकर जमान ने धुलाई कर दी अच्छी भली। अब पीसीबी चेयरमैन को फकर जमान ने डायरेक्ट बोला है कि आप जो कहते हैं कि सर्जरी होगी, सर्जरी करेंगे हम, सबसे पहले अगर आपको कहीं सर्जरी करने की जरूरत है तो अब अपने नीचे वालों को करें। मतलब कि जो पीसीबी ऑफिशियल्स हैं जो बैठे हुए, उनको आप उठाकर बाहर फेंकें। सबसे पहले उनकी सर्जरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पीसीबी चेयरमैन ने कहीं पूछ लिया कि क्या वजह क्या है, जिसके जवाब में फकर जमान ने कहा कि मैंने आज से लगभग कुछ महीने पहले बिग बैश का एनओसी मांगा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, और मुझे इन ऑफिशियल्स ने एनओसी दे दिया था। जिसके बाद भाई साहब मुझे कहा गया कि आप वापस आ जाओ। मैं वहां चला भी गया और मैं वापस आ गया। इनके कहने के ऊपर मुझे एनओसी दे भी दिया गया और मैं वापस भी आ गया, मुझे वापस बुला लिया गया, चलो खैर गुजर गया। फिर उसके बाद भाई साहब मुझे कहा गया कि आपका फिटनेस टेस्ट होगा। मैं कैरेबियन प्रीमियर लीग खेल रहा था, ये मैंने 6 महीने पहले एनओसी इनसे मांगा था और इन्होंने मुझे बासानी दे दिया था। लेकिन जब मैं वहां पर खेल रहा था, मसरूफ था, तो इन्होंने मुझे कहा कि आप छोड़कर आ जाएं, और मैं 30 घंटे की फ्लाइट लेकर आया, यानी कि 30 घंटे सफर करके आया। फिर मुझे कहा गया, जब मैं इनके ऑफिस पहुंचा तो ऑफिस से कहा गया कि आप ग्राउंड में जाएं। अब ये हालात हैं हमारे ऑफिशियल्स के। ऑफिशियल्स कौन? उस्मान वाला, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो डायरेक्टर है उस्मान वाला, उनके ऊपर उन्होंने बात की। और ये ढकी छुपी बात नहीं है, जो जितने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स हैं। अब मैं आपको साल सन 2023 में लेकर जाता हूँ, 1 साल पीछे लेकर जाता हूँ। आप सबको याद होगा कि बाबर आजम की एक चैट लीक होती है। वो कौन करता है? वो पीसीबी के ऑफिशियल्स करते हैं। सलमान नसीर को सीईओ, वो जो है वो बाबर आजम की चैट लीक करते हैं। देखो कोई एक्शन भी नहीं लेता इनके ऊपर कि आप अपने प्लेयर की चैट लीक कर रहे हैं। और बाबर आजम ने भी उस टाइम पे कुछ नहीं कहा था कि मेरी चैट क्यों लीक की, क्योंकि ये लोग पावर में बैठे हैं। जब भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम हारती है तो हम डायरेक्ट तनकीद किसके ऊपर करते हैं? पीसीबी चेयरमैन के ऊपर करते हैं। लेकिन हमारे क्रिकेट फैंस जो इतने मासूम हैं, उनको शायद नहीं पता कि इनके पीछे भी जो बनाए बैठी हुई हैं, जो स्क्रीन के ऊपर नहीं आती हैं, अगर गलती से आ भी जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ थोड़ी चंद बातें करते हैं जैसे ये बिल्कुल मासूम हो। लेकिन ये जो कैमरे के पीछे बैठकर जो बातें कर रहे होते हैं, जो चल रहा होता है, ये कुछ उल्टा होता है। ये कई बार मैं भी कह चुका हूँ कि जितने भी ऑफिशियल्स हैं ये शायद पी कर आते हैं दफ्तर के अंदर, इनको पता ही नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अब ये तो पोल खोल दी है, बहुत बेहतर किया। अगर मैं समझता हूँ कि ये मीडिया के सामने किया होता तो वो मजा दोबाला हो जाता। शुक्र है पीसीबी ने ये ऑफिशियल्स को यहाँ पर जो वो शुक्र करना चाहिए कि ढकी छुपी बात जो वो हो गई, बस खत्म हो गई। अगर यही बात आप समझ लें कि मीडिया के सामने होती, यही कनेक्शन कैंप में मीडिया वालों को बुलाया जाता, या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पेज के ऊपर लाइव चलाया जाता इस कनेक्शन कैंप के मनाजिर, कि सुनोगे प्लेयर क्या बोल रहे हैं, क्या मसाइल है प्लेयरों को, तो क्या बेइज्जती होती, क्या आपकी रह जाती। तो इसलिए मैं यहीं पर ही कहूंगा कि जो फकर जमान ने की है बिल्कुल जबरदस्त की है। लेकिन इनकी जो बात है फकर जमान की, उन्होंने साफ साफ ये बात भी की है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा कैरियर सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा रह गया, अगले 3-4 साल में खेलूंगा, उसके बाद मेरी क्रिकेट तो खत्म हो जाएगी, लेकिन जो आने वाले क्रिकेटर्स हैं उनके लिए मैं बेहतर करके जाऊंगा। और वो उन्होंने किया, उन्होंने दिखाया कि ऐसे बोला जाता है। भले ही बाकी क्रिकेटर्स ने किसी ने नहीं बोला हो इन ऑफिशियल्स के खिलाफ। बहुत बार ऐसे हुआ है कि काफी क्रिकेटर्स लीग में साइन अप करते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इजाजत भी होती है, लेकिन फिर ये ऑफिशियल्स ऐसे हैं कि उनको एनओसी नहीं देते, जानबूझकर उनका एनओसी रोक देते हैं। ये वही ऑफिशियल्स हैं। इन्हीं ऑफिशियल्स की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट यहाँ तक पहुंची है। इसलिए जब भी हम तनकीद करते हैं हम पीसीबी के ऊपर करते हैं, लेकिन जो पीछे बैठे होते हैं कैमरे के पीछे या पीसीबी के पीछे बैठे होते हैं उनको हम कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो स्क्रीन के सामने आते ही नहीं है। हमारे क्रिकेट फैंस ऐसे मासूम है कि इनको जानते ही नहीं है। जितने भी ऑफिशियल्स हैं, कितने ऐसे नाम होंगे जो जानते नहीं होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट फैंस की मैं बात करूँ, वो इनको नहीं जानते कि ये कौन है। जब भी हारते हैं 2-4 नामों के ऊपर हम तनकीद करते हैं, एक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर तनकीद करते हैं हमारे क्रिकेट फैंस, एक पीसीबी चेयरमैन के ऊपर। उनको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम है और उसको जो संभाल रहा है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन संभाल रहा है, लेकिन उनको यह नहीं पता होता इनके पीछे भी बड़ी बड़ी बलाएं बैठी हुई।
जो फैसले करती हैं कि स्क्वाड में कौन होना चाहिए कौन नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान की सीरीज कहाँ है, किसके साथ होगी, कैसे होगी, ये सब करने वाले ये इन फ्रंट नहीं आते, ये बैकअप के ऊपर बैठकर अपना काम करते हैं, बैकअप के ऊपर बैठकर प्रोपोगेंडा करते हैं सारा सारा दिन। और इन ऑफिशियल्स को शायद क्रिकेट का कोई कुछ भी नहीं पता, क्रिकेट का एक पहिया भी अगर आप इनसे पूछ लेंगे तो इनको नहीं आएगा। आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि इन्होंने पिछले दिनों कहा था कि पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज, यही वो ऑफिशियल्स है कि इनको जो है वो दुबई में लेकर चले जाएं तो बेहतर होगा, पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी होगी, ये वही ऑफिशियल्स हैं। तो सोचो आप, इनकी यही सोच है। और फकर जमान ने जो किया बेहतर किया, भले ही उसका करियर अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये ऑफिशियल जो हैं ये ताकतवर ऑफिशियल हैं। फकर जमान का करियर 2 मिनट में खत्म कर सकते हैं। वो सब आपको याद तो होगा बाबर आजम का ट्वीट, बाबर आजम कुछ नहीं कर सके तो फकर जमान क्या कर सकेंगे। फकर जमान का भले ही करियर बर्बाद होगा कुछ ही सालों के अंदर, लेकिन जो भी किया फकर जमान ने बेटर किया। और अगर यही चीज यही कनेक्शन मीडिया के सामने होता तो बड़ा मजा आता, हर चीज सामने आ जाती कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ।